तो अब हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और जिसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा कुछ बहुत है नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल 4 करा रहा हूँ, उसी के साथ आप ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। भाई एक चीज को उठाकर दूसरी चीज में पुट कर देने को ही हम सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। जैसे कि आप चाय बनाते हो, चाय को क्या करते हो, आप कप्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ठीक है। भाई आपने बनाई चाय पतीले में और उसको किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कप्स में या ग्लास में, ठीक है। वैसे ही सेम हम यहां पे करने वाले हैं। आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में से या सेकंड इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, निकालोगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। देखो कैसे, मान लीजिए कि यह है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और यह है आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां से आप क्या कीजिए, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन आपके लिए बेटर कौन सा है, आप x को यहीं पर छोड़ दीजिए और इसको उधर लेकर जाइए, तो क्या होगा 3 - 2y आ जाएगा। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब आप करोगे क्या, लिखोगे कैसे, जरा देख लीजिए। substituting the value of x in first equation। x की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि जहां पर x नजर आ रहा है तो x की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, 3 - 2y, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो यहां पे क्या है, 15 - 15y इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। अब देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 = 21 एंड 7 2 = 14 माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 21 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट -29y। अब आप क्या कीजिए, इस 2 को इधर ले आइए और -29y को उधर ले जाइए, तो क्या होगा 21 - 2, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 19 और यहाँ पे कितना है 29। ये 29 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या कीजिए, ये जो x की वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 19/29 इन x - 2y इक्वल्स टू x इक्वल टू 3 - 2y। तो देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 - 2 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है 19/29। तो यहां पर आ जाएगा 19/29। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 38/29। अब आप एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, इसको 29 से मल्टीप्लाई करना। 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 38 डिवाइडेड बाय 29। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 17 - 8 9, 7 - 4 इज 3 इज 4 एंड 29। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। ऐसा मत करना कि सेकंड इक्वेशन से इसको कैलकुलेट किया और यहीं पे पुट कर दिया, फिर आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे और इस तरीके से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इज दैट क्लियर। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल।